लोकसभा स्पीकर से अर्ज किया है कि कल्याण बनर्जी को जो है एक्सपेल किया जाए, क्योंकि जिस तरह से मिसोगनिस्ट मिसकंडक्ट वो करते हैं, जिस तरह से उनके कमेंट्स रहे हैं उसको चलते। देखिए, कल्याण बनर्जी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। जिस तरह का पार्लियामेंट में उनका बिहेवियर है वो किसी नॉर्मल सांसद का नहीं रहता है। इसलिए काकोली घोष ने डिमांड की है, स्पीकर साहब निर्णय करेंगे। जी जो है लोकसभा स्पीकर पे इल्ज़ाम लग रहा है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के लोगों के साथ न बंगाल की जनता है, न उनके सांसद हैं, न विधायक हैं, न पार्षद हैं, न मेयर हैं, न पंचायत के वर्कर हैं, न उनके बूथ स्तर के वर्कर हैं। तृणमूल कांग्रेस अपनी ही पार्टी में अल्पमत हो गई है। बहुमत जनता का भी खिलाफ है, वर्कर का भी खिलाफ है, सांसद विधायकों का भी खिलाफ है। इस पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है। ये पूरी तरह अलग थलग पड़ गई है। जनता ने नकार दिया, वर्कर ने भी नकार दिया, सांसदों ने अलग ग्रुप बनाकर तृणमूल से अपने आप को अलग कर लिया। बंगाल में विधायक ने भी अपना अलग ग्रुप बना लिया। अब इन लोगों की आदत हो गई है सब पे इल्ज़ाम लगाना, सुप्रीम कोर्ट पे इल्ज़ाम लगाना, चुनाव आयोग पे इल्ज़ाम लगाना, स्पीकर पे इल्ज़ाम लगाना। ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाने वाला संगठन बच गया है। इसलिए स्पीकर साहब जो एक संवैधानिक पद पे हैं, उनके बारे में जिस तरह की भाषा तृणमूल के लोग बोल रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सर, प्रियंका के लीडर हैं कांग्रेस के, उनका कहना है कि आरएसएस जो है रजिस्टर्ड नहीं है, इसको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। वहीं मोहन भागवत का कहना है, उन्होंने एक ऑफर लेटर प्रियंक खड़गे ने लिखा जिसपे मोहन भागवत का कहना है कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरत पड़ती है जब आपको गवर्नमेंट फंड चाहिए हो, और हम लोग बेशक रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वी आर ट्रू इन आवर सेंस। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ इसी तरह का जहरीला बयान देती रहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मुल्क से प्यार करने वाला संगठन है और वो दिन रात देश को महान बनाने में लगा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी के इशारे पर प्रियंक खड़गे जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की पीढ़ियां लग गईं, वो आरएसएस का बाल बांका नहीं कर पाए। और अभी भी जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं उससे कुछ हासिल होने वाला कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ नफरती बयान दे रही है। जी सर, आने वाले यूएली एसोसिएशन ओवैसी ने एक्सप्रेस किया है कि वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ अलाई करने के लिए तैयार हैं अगर इक्वल रिस्पेक्ट और स्टेटस मिलता है, तो बीजेपी को रोकने के लिए वो अलायंस करने के लिए तैयार है। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी के भी रोकने से बीजेपी रुकने वाली नहीं है। बेहतरीन काम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कानून का राज है, अपराधी के मन में खौफ है, और जो किसी भी जाति धर्म के लोग हों जो कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जो तरक्की चाहते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और हम अपार बहुमत से 2027 का चुनाव जीतने वाले हैं। कांग्रेस किससे गठबंधन करती है, ओवैसी साहब किससे करते हैं, ये उनका मामला है। कोई गठबंधन कितना बड़ा बना ले, कुछ भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आवाम हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश के लिए जो बेहतरीन काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है, जनता में बहुत खुशी है। और इस बार पहले से भी ज़्यादा बहुमत से हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेंगे। जी सर, सिर्फ हैं कृपाल तुमाने, उनका कहना है कि
ऑपरेशन टाइगर जो है फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। जैसे हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन होता है उसी तरह पहले ऑपरेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, पहले इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर ऑपरेशन किया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि 7 शिवसेना यूबीटी ग्रुप के जो एमपीज हैं वो उनके टच में हैं। देखिए, इस बारे में कोई सूचना हमारे पास नहीं है। जी सर, राहुल गांधी जो है ट्रेन में आएंगे कोटा में और उनका कहना है कि उनका जो कैंपेन होगा एजुकेशन बेस्ड रहेगा, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अच्छी बात है, राहुल गांधी ट्रेन से जा रहे हैं और ट्रेन से जाएंगे तो जनसंपर्क ज़्यादा होगा। देर से समझ में आई जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी विपक्ष के नेता थे तो वो ट्रेन से बहुत चलते थे और जनसंपर्क उससे बहुत अच्छा होता था। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमें मालूम है कि वो जाएंगे, उस संवाद क्या करेंगे। वो तो तोते की तरह जो बात उन्होंने रट रखा है, वो मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, अनर्गल बयानबाजी करेंगे। इसके अलावा उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। उन्हीं की वजह से तो कांग्रेस का ये हाल हो रहा है। उनको मालूम होना चाहिए कि आज भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी साख है पूरी दुनिया में, जिनकी साख है। और राहुल गांधी के उनके खिलाफ बयानबाजी करने से जनता और ताकत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं जाकर उनके साथ में खड़ी होती है। ये बात राहुल गांधी को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जितनी वो बयानबाजी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी जनता के दिल में बसते हैं और जनता उनसे बेहद प्यार करती है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्क्रिप्ट उनकी लिखी हुई है, वही स्क्रिप्ट जाकर वो वहाँ पढ़ने वाले हैं। संवाद में बच्चों को गुमराह करने के अलावा और कुछ करने वाले नहीं हैं।